हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में कि हम लोगों को क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है हमारे लिए, क्या क्या सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को चैप्टर्स पढ़ना है, हर एक चैप्टर कितने मार्क्स का है, पूरा डिटेल्स में आपको बताया जाएगा आज सिलेबस। लेकिन वो सिलेबस को डिस्कस करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ख्याल रखना जरूरी है आपके लिए कि आपको एमसीक्यू पेपर अब नहीं पढ़ना है, ना ही आपको एमसीक्यू पेपर अब मिलेगा। यानी अब जितना भी पेपर होगा सारा का सारा नॉन एमसीक्यू पेपर है, यानी आपको रिटन पेपर मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। आपका एमसीक्यू पेपर बस सेमेस्टर 4 तक का ही था, अब आपको सारा का सारा लिखने वाला पेपर मिलेगा, टिक मारने वाला कोई भी पेपर आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो आइए हम लोग देखते हैं ऑनर्स का क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और जनरल का क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑनर्स को कुछ ज्यादा पढ़ना होगा, जनरल को कुछ कम पढ़ना होगा। आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, जो एक्सटर्नल है 80 मार्क्स का, इंटरनल है 20 मार्क्स का। इसके बाद आपको पढ़ना है टैक्सेशन, टैक्सेशन 2 पढ़ना है। टैक्सेशन 1 आप 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, टैक्सेशन 2 आपका वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। यानी इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिला के पढ़ना है, जो आपका 80 + 20 का है, मतलब 80 का एक्सटर्नल, 20 का इंटरनल। इसके बाद आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना है, जो 80 + 20 का है, मतलब अकाउंट्स आपको पढ़ना है। अकाउंट्स पहले जो आप पढ़ते थे वो फिनेंशियल अकाउंटिंग होता था, ये आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मतलब कंपनी से रिलेटेड सारा चीज पढ़ना है। यहां पे आपको आया समझ में? यहां पे अकाउंट्स का जितना भी चैप्टर्स होगा ऑल आर रिलेटेड टू कंपनीज, यानी ऑल आर रिलेटेड टू कॉर्पोरेट, इसीलिए इसको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलते हैं। आया समझ में? तो उसके बाद हम लोग को चौथा सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 2 सब्जेक्ट है। आपका इकोनॉमिक्स है अलग और मैथ्स है अलग। ये इकोनॉमिक्स आपका 40 मार्क्स का है, आपका मैथ्स आपका 40 मार्क्स का है, यानी टोटल 80 मार्क्स का एक्सटर्नल और 20 मार्क्स का इंटरनल। बोलने का मतलब इकोनॉमिक्स आपका 50 का, मैथ्स आपका 50 का, 50 में 10 मार्क्स का इंटरनल और 40 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा आपका दोनों में। आया बात समझ में? और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दिया जाए कि ये जो आपका मैथ्स और इकोनॉमिक्स का जो बात किया जा रहा है, ये सिर्फ ऑनर्स के लिए है, ओनली फॉर ऑनर्स, ओनली फॉर ऑनर्स। ये सिर्फ ऑनर्स वालों को पढ़ना है। लेकिन ये जो आपका 3 सब्जेक्ट है ऊपर, यानी जनरल एंड ऑनर्स दोनों को पढ़ना है आपका, ये 3 सब्जेक्ट। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि ऑनर्स को टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन जनरल वालों को सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, 80 मार्क्स का। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर अगर ये सारा सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ना है तो हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या चैप्टर्स है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ या ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के बारे में। ऑडिट में आपका क्या क्या चैप्टर्स है और कितने चैप्टर्स है आप देख सकते हो। टोटल 7 चैप्टर्स है। टोटल कितने चैप्टर्स है? 7 चैप्टर्स है, जिसका मार्क्स भी आपको यहां पे दे दिया गया कितने कितने मार्क्स का चैप्टर्स है। तो सबसे पहला आपका है कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट, जो आपका 10 मार्क्स का है। इसके बाद ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स दिया हुआ है 15 मार्क्स का। इसके बाद ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है 10 मार्क्स का। फिर वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन आपका 10 मार्क्स का। कंपनी ऑडिट है आपका 15 मार्क्स का। ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट है 10 मार्क्स का। और अदर ट्रस्ट एरियाज आपका है यहां पे 10 मार्क्स का, जो ऑनर्स के लिए भी सेम है और जनरल वालों के लिए भी सेम है, लेकिन पेपर आपका अलग अलग आएगा। ऑडिट का पेपर आपका ऑनर्स वालों का अलग आएगा, जनरल वालों का अलग आएगा। आई बात समझ में? ऑडिट हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, वैसे इकोनॉमिक्स और मैथ्स तो सिर्फ ऑनर्स का ही है, लेकिन और जो पेपर आपको पढ़ना है, अकाउंट्स हो गया, टैक्स हो गया, सारा पेपर ऑनर्स का अलग रहेगा, जनरल का अलग रहेगा। आई बात समझ में? चलिए, तो ये ऑडिट का हमारे पास चैप्टर्स हो गए और मार्क्स सेग्रीगेशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं टैक्सेशन 2 के बारे में। टैक्सेशन 2 जो आप टैक्सेशन 1 पढ़ के आए हो वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। आप पहले 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे 5 हेड ऑफ इनकम के बारे में। हेड ऑफ इनकम्स पढ़े होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़े होंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़े होंगे। फिर आप
कैपिटल गेन पढ़े हो, अदर सोर्स पढ़े हो। पांचों हेड को मिलाया जाता है तो ग्रॉस टोटल इनकम आता है, फिर डिडक्शन को लेस करते हैं तो टोटल इनकम आता है। वो सारा डिस्कशन हम लोग को यहां पे करना पड़ेगा। यहां पे पांचों हेड को मिला के टोटल इनकम पढ़ना पड़ेगा। तो और कैसे टैक्स को पेमेंट करेंगे वो सारा चीज भी यहां पे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे दो टैक्स आपको पढ़ना है। मॉड्यूल 1 होगा डायरेक्ट टैक्स, मॉड्यूल 2 होगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जो 40 मार्क्स करके है। आपको डायरेक्ट टैक्स में टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल का कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, जो 15 मार्क्स का है। और टैक्स मैनेजमेंट में आपको थ्योरीज भी मिलेगा और कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी मिलेगा। क्या क्या उसके अंदर पढ़ेंगे वो तो जब क्लास स्टार्ट होगा तभी पता चल पाएगा। अभी बस आपको यहां पे इतना सारा बता दिया जाए कि कितने कितने मार्क्स का आपका चैप्टर्स है। अब उस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या है वो तो आपको क्लास में ही पता चलेगा। आया समझ में? इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पे आपको जीएसटी से रिलेटेड बात पढ़ना है। जीएसटी कब पढ़ना है, इसमें थ्योरीज भी मिलेगा आपको जीएसटी से रिलेटेड और प्रैक्टिकल सम्स भी मिलेगा आपको। तो ये सारा चीज आप देख सकते हो। इतने इतने चैप्टर्स का मार्क्स का इतने सारा चैप्टर्स है। और लास्ट में कस्टम पढ़ना है। कस्टम भी आपको 10 मार्क्स का इसमें पढ़ना है इनडायरेक्ट में। आई बात समझ में? तो ये आपका टैक्सेशन का सिलेबस हो गया। इसके बाद बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी अकाउंट्स का क्या क्या सिलेबस है। अकाउंट्स में एक दो चैप्टर्स आप पहले भी पढ़े होंगे 11, 12 ये सब क्लास में, लेकिन अब यहां पे आपको एडवांस लेवल में सब चीजों को पढ़ना है, इसीलिए ध्यान से यहां पे समझना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया जाएगा, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ नाम का है सर, ये सब चैप्टर्स आपको कवर करना है, जो 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। ये 20 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना है, तो इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स पढ़ना है, राइट एंड बोनस शेयर पढ़ना है, और इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पढ़ना है, जिसको शॉर्ट में ईसॉप बोलते हैं। तो ये 4 टॉपिक आप कवर करोगे तो आपका 20 मार्क्स कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, ये आपको 10 मार्क्स का पढ़ना है। मतलब ये 2 चैप्टर्स है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर अलग चैप्टर है, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर अलग चैप्टर है, लेकिन दोनों ऑप्शन में आता है, इसीलिए आपका ये 10 मार्क्स का होता है। मतलब या तो आप बायबैक करो या तो आप रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर करो, ये दोनों आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, और ये आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद आपका कंपनी फाइनल अकाउंट, जो 15 मार्क्स का है, फाइनल अकाउंट। और ये फाइनल अकाउंट आपका पुराना फाइनल अकाउंट के जैसा नहीं है, ये एकदम नया है सर, ये कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी का फाइनल अकाउंट है। इसका फॉर्मेट एकदम नया वाला फॉर्मेट है। पहले जो आप पढ़ते थे वो फाइनेंशियल था, बिजनेस का हुआ करता था, ये कंपनी का होगा, कॉर्पोरेट होगा, और इसीलिए आपका यहां पे फॉर्मेट एकदम अलग होगा। नया फॉर्मेट के हिसाब से बात करना पड़ेगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको यहां पे बात करना पड़ेगा। आई बात समझ में? और ये 15 मार्क्स का चैप्टर है। इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपको पढ़ना है 10 मार्क्स का। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स पढ़ना है आपको 10 मार्क्स का। यहां पे भी 2 चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, और इसके बीच में भी ऑप्शन आता है, इसलिए वो 10 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। इसके बाद आपका कंपनी मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन है 15 मार्क्स का। इसमें आपका अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ये सारा चैप्टर्स आपका 15 मार्क्स में आएगा। बोलो आई बात समझ में कि क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को, क्या क्या सिलेबस हम लोग को कवर करना है? समझ में आ गया होगा। चलिए वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं, अब ये सिर्फ ऑनर्स वालों के लिए आपको पता होना चाहिए, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और एडवांस बिजनेस मैथ्स में पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो 40 मार्क्स का है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन 2 मार्क्स का, नेशनल इनकम अकाउंटिंग है आपका 6 मार्क्स का, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जो आपका 10 मार्क्स का है, कमोडिटी मार्केट एंड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम आपका 10 मार्क्स का है, मनी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आपका 12 मार्क्स का। ये 5 चैप्टर आपका है, 5 चैप्टर्स आपको मिला के 40 मार्क्स का कवर करना है। आई बात समझ में? और फिर अगर मैथ्स के बारे में बात करते हैं, तो मैथ्स में आपको ये 5 चैप्टर पढ़ना है, जो सभी का सभी चैप्टर आपको 8 मार्क्स करके दिया गया है, जिसमें फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ना है 8 मार्क्स का, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है 8 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन पढ़ना है 8 मार्क्स का, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है आपको 8 मार्क्स का, और मैट्रिक्स पढ़ना है आपको 8 मार्क्स का। ये 5 चैप्टर्स आपको कवर करना है मैथ्स में। ये बोलने का और सोचने का सिर्फ छोटा छोटा चैप्टर्स आपको दिख रहा होगा कि 5 चैप्टर ही तो पढ़ना है ना सर, ये सिर्फ आपको दिखने में लग रहा है 5 चैप्टर, ये है बहुत ज्यादा।
इसीलिए इसका नाम में ही लिखा हुआ है एडवांस, यानी ये एडवांस लेवल का मैथ्स है सर। आप अगर इसको तोड़ तोड़ के देखोगे तो बहुत सारा चैप्टर आपका बनता है। फंक्शन अलग चैप्टर है, लिमिट अलग चैप्टर है, कंटिन्यूटी अलग चैप्टर हो जाता है। समझ में आया? लिमिट एंड कंटिन्यूटी एक साथ भी आ जाता है, लेकिन ये सारा चीजों को कवर करना है हम लोगों को। आई बात समझ में? चलिए, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और चैप्टर क्या क्या कवर करना है हम लोगों को 5th सेमेस्टर में, उसके बारे में बात कर लिए। अब जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल्स में उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग बस सिलेबस को डिस्कस करने वाले थे, तो सिलेबस आपको पता चल गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, सिलेबस आपको समझ में आ गया, तो आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि लोगों को भी पता चल सके आपका सिलेबस क्या है 5th सेमेस्टर का। दैट्स ऑल फॉर टुडे।